मीट कर रहा था। सो हमारे पास एक्चुअली इफ यू लुक एट, हम लोग के पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट हर एक प्रोडक्ट अलग अलग ज़रूरत को मीट करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसको इनकम पेंशन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोसीड्स होंगे वो दे आर टैक्स फ्री। सो इसलिए इसको पेंशन की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, इसको प्रोटेक्शन की तरह यूज़ किया जा सकता है, इसको आप अगली जनरेशन के लिए कॉर्पस क्रिएट करने के लिए, एस्टेट ट्रांसफ़र के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सर मार्केट में और भी ज़्यादा कंपनियाँ बैंक वगैरह है, तो आप में ऐसा क्या रहेगा जो कस्टमर आप पे ज़्यादा भरोसा करे कंपनी में? यानी भरोसा कंपनी की, एक्चुअली इफ यू लुक एट कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनी है। हमारा जो सोल्वेंसी रेशो कंपनी का है वो 300% है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी कंपनी हैं। सो रेगुलेटर एक्चुअली हम लोग 150% चाहिए होता है मिनिमम, हम लोगों के पास एक्चुअली 300% से ज़्यादा है। सो कंपनी बहुत जो कंपनी का सोल्वेंसी है वो बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दूसरा एक्चुअली हम लोग का जो क्लेम सेटलमेंट रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। सो वी सेटल लार्ज नंबर ऑफ क्लेम्स टू द पॉलिसी होल्डर्स। सर इसमें किड्स के लिए चूज करो, बच्चों के लिए क्या ऐसा कुछ स्पेशल कुछ है इसके अंदर पॉलिसी में आप? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा सवाल है। ये एक्चुअली ये पॉलिसी आप चिल्ड्रन के बेनिफिट के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जब आपको पैसा चाहिए उस टाइप अपने पेड अप एडिशंस को आप एनकैश कर सकते हैं। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। सर दूसरा, अभी जिस तरह का प्रधानमंत्री की नई नई योजना है उसमें ऐसा कोई टाइप हुआ है ये, और इसमें जिस तरह का आपका कोटक महिंद्रा का लाइफ इंश्योरेंस में टोटल इसका एन्युअली जो कितना टर्नओवर और कितना इसमें ग्रोथ हुआ है लास्ट कई सालों में, थोड़ा उस बारे में इसमें बताइए तो सर, थोड़ा क्या लोग को एक मैसेज आपका जो है। तो हम लोगों का जो ओवरऑल प्रीमियम लुक है, हम लोगों का इस साल में हम लोगों का जो इंडिविजुअल बिजनेस है वो कुछ 85% ग्रोथ हुआ है। तो एक लास्ट साल की तुलना में, 2 साल की तुलना में, पिछले साल की तुलना में हम लोगों का जो इंडिविजुअल बिजनेस है वो 85% ग्रोथ हुआ है। सो हम लोगों का जो बैंक चैनल है, जो हमारा ट्रेड एजेंसी चैनल है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। और हम लोगों का जो स्ट्रेटजी है वो है कि अब इतने सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो पहले आप कस्टमर का ज़रूरत देखो, उसकी ज़रूरत के हिसाब से वो प्रोडक्ट जो उसको सूट करता है वो प्रोडक्ट उसको ऑफर करो, तो ताकि उसकी जो ज़रूरतें हैं, उसके जो बेनिफिट, जो पॉलिसी से जो बेनिफिट आ रहे हैं उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो। ओके, सो उससे क्या होता है कि पॉलिसी होल्डर जब उसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक बेनिफिट्स मिलते हैं, सो उससे परसिस्टेंसी भी बड़ा अच्छा हो जाता है। कस्टमर वांट्स टू पे द प्रीमियम इन टाइम। तो सर भारत के अंदर किस प्रकार के कस्टमर की रिक्वायरमेंट रही, किस प्रकार की ज़रूरत सबसे ज़्यादा रही है? नहीं, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। सी अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में इंश्योरेंस का अवेयरनेस नहीं है। इंश्योरेंस किसको ज़रूरत है? जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस की ज़रूरत एक आम आदमी को है। एक ब्रेड अर्नर है घर में, यदि वो एक दिन वो घर पे वापस नहीं आता है तो फैमिली का क्या होगा? सो इंश्योरेंस अवेयरनेस बहुत ही आवश्यक है, और हम सभी की एक जिम्मेवारी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में बढ़ाएं इंश्योरेंस के प्रति। जैसे अभी आजकल देखो प्लास्टिक मनी पे लोग रह रहे हैं, सो होम लोन ले लिया है, कार लोन ले लिया है। अब यदि किसी दिन कुछ किसी को हो जाता है तो फैमिली के पास कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे कि वो कार लोन दे, होम लोन दे, बच्चों की एजुकेशन के लिए। सो इंश्योरेंस एक्चुअली एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है, जो कि उस टाइम पे यदि किसी को कुछ हो जाता है तो उसका फैमिली का वो टेक केयर करेगा, उसका कार का लोन वापस हो सकेगा, होम लोन वापस हो सकेगा, और फैमिली की लाइफस्टाइल जैसे पहले थी ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक